हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। अभी तक हम मेल वाला पढ़ते थे, मेल वाला कंप्लीट हो गया, अब हम फीमेल देखेंगे। चलिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। दो टाइप के ऑर्गन है, जैसे वहां पर भी दो टाइप के थे, मेन एंड एक्सेसरी। यहां पर भी टू टाइप्स के, मेन एंड एक्सेसरी। क्या है? मेन को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही बोलते हैं। तो मेन है ओवरी, उसके अलावा एक्सेसरी में आएगा यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना। तो ये तीनों आएंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ओवरी है मेन, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है तो आप बताओगे ओवरी। जैसे अगर आपसे पूछे मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है तो आप क्या बताओगे? टेस्टिस। सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? स्क्रॉटम है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, इजैकुलेटरी डक्ट है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, उसकी पोजीशन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि इंटरनली ओवरी देखने में कैसी लगती है। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अगर एग्जाम में आता है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाइए तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए क्या है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ये यूट्रस का स्ट्रक्चर है। यूट्रस इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, मतलब उल्टे नाशपाती की तरह इन्वर्टेड पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है। इतना सा है यूट्रस। यूट्रस का ये वाला पार्ट, इसको फंडस कहते हैं, ये वाला पार्ट बॉडी है और लास्ट वाला पार्ट सर्विक्स। फंडस, बॉडी, सर्विक्स। तो ये फंडस है, ये इसकी बॉडी है और ये इसका सर्विक्स है। ये हो गया यूट्रस। यूट्रस के दोनों तरफ एक एक ट्यूब निकली है, इनको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यूट्रस के दोनों तरफ जो ट्यूब निकली उन्हें क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। तो ये देखिए हमने फैलोपियन ट्यूब बना दी, ठीक। और ये लंबी सी जो ट्यूब दिख रही है इसका नाम है वेजाइना। वेजाइना कहाँ से अराइज हो रही है? सर्विक्स वाली जगह से। सर्विक्स और वेजाइना को कॉमनली हम बर्थ कैनाल कहते हैं। क्यों कहते हैं बर्थ कैनाल? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बताओगे क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होती है तो बेबी इसी रास्ते से बाहर आता है। चाइल्ड बर्थ यहीं से होती है, इसीलिए इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। तो चलिए पहले यूट्रस की तारीफ करते हैं। यूट्रस इन्वर्टेड पीयर शेप स्ट्रक्चर है, लोअर एब्डोमेन में दिखेगा, यानी कि पेल्विक रीजन में दिखेगा। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम, इनर लेयर है एंडोमेट्रियम। अब ध्यान से देखो, अगर कहीं पर मायो वर्ड लिखा मिल जाए तो समझ लेना मसल्स की बात हो रही है। यहाँ पर स्मूथ मसल्स होती हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेबर पेन होता है। लेबर पेन समझते हो ना? चाइल्ड बर्थ के समय पे जो फीमेल को पेन होता है लेबर पेन कहते हैं। इन्हीं स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है और उसी की वजह से बेबी बाहर आ पाता है। आगे देखें, एंडोमेट्रियम, ये इनर मोस्ट लेयर है। ये ग्लैंडुलर नेचर की होती है, मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही होगी। जब कोई ग्लैंड होती है तो कुछ सिक्रीट करती है ना, वो क्या है वो आगे देखेंगे। फिलहाल आप देखें 3 लेयर्स हैं, आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मस्कुलर है जिसमें स्मूथ मसल से, इनवॉलेंट्री मसल, याद रहे स्मूथ मतलब इनवॉलेंट्री मसल। और जो एंडोमेट्रियम वो इनर मोस्ट लेयर है जो ग्लैंडुलर नेचर की होती है। इसके दोनों तरफ एक एक ट्यूब है जिसका नाम फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बारे में देखो, उसके 4 पार्ट्स हैं। यहाँ से देखिए, ये जो पहला पार्ट है इसे बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ये फनल शेप है, सिर्फ इन्फंडिबुलम बोलेंगे। इसके पीछे एम्पुला, ये फूला हुआ पार्ट होता है। इसके पीछे स्थमस है और उसके पीछे यूट्राइन पार्ट है, ठीक। तो इन्फंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस एंड यूट्राइन पार्ट, ये किसके पार्ट हैं? ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। अब ध्यान देने की बात आ गई। क्या ध्यान देना है? क्वेश्चन आता है स्पर्म ओवन का फ्यूजन कहाँ होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बताइए। तो आप बताओगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला, मतलब इसी जगह पर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। फैलोपियन ट्यूब में आपको यहाँ पे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है। देखो जैसे हमारी फिंगर है ऐसे ही। इनका नाम होता है फिम्ब्री। क्या नाम होता है बच्चों? फिम्ब्री कैसा स्ट्रक्चर है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक। फिर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम क्या है? ओवरी। यही है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये ओवरी एक तरफ जुड़ी होगी फैलोपियन ट्यूब से
और दूसरी तरफ जुड़ी होगी यूट्रस की वॉल से। अब आपसे पूछा जाएगा फैलोपियन ट्यूब से किसके थ्रू जुड़ी है, तो आप बताओगे रेड कलर की लेयर्स हैं, इनका नाम है लिगामेंट्स। ओवरी फैलोपियन ट्यूब से किसके थ्रू जुड़ी होती है, लिगामेंट से। और ओवरी यूट्रस से किसके थ्रू जुड़ी होती है, तो आप बताओगे मीजोवेरियम से। एक छोटा सा स्ट्रक्चर है मीजोवेरियम, इससे ये ओवरी इधर से जुड़ी होगी और ओवरी इधर से जुड़ी होगी लिगामेंट से। समझ में आ गया। तो ये हमने देखा यूट्रस का स्ट्रक्चर। तो देखो यूट्रस कैसा है, इन्वर्टेड पीयर शेप है। कितने पार्ट हैं, 3। कौन सा, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो ये वाला पार्ट फंडस है, ये बॉडी है और ये सर्विक्स है। सर्विक्स से नीचे क्या है, वेजाइना। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। क्यों, क्योंकि यहीं से बेबी बाहर आता है। पहली चीज। यूट्रस में कितनी लेयर्स हैं, 3। जो बोल रहा हूं यही आपको एग्जाम में लिखना भी है, जो दिख रहा है वही आपको लिखना है। यूट्रस में कितनी लेयर्स है, 3। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मतलब आउटर लेयर पेरीमेट्रियम है, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम है और इनर लेयर एंडोमेट्रियम है। इसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, जो पेरीमेट्रियम इसको हम पेरिटोनियम बोलेंगे। मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर है, मायो वर्ड है तो मस्कुलर है। कौन सी मसल है, स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल। इन्हीं के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से लेबर पेन होगा और इन्हीं के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से बेबी बाहर आएगा, चाइल्ड बर्थ होगी। फिर एंडोमेट्रियम, ये इनर मोस्ट लेयर है, ये ग्लैंडुलर होती है। अब समझ लो एंडोमेट्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, हम बात करें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो वो जो एम्ब्रियो है वो इसी लेयर से अटैच होता है। एम्ब्रियो यूट्रस की कौन सी लेयर से अटैच होगा, तो आप बताओगे एंडोमेट्रियम से। आगे इसका नाम भी बदल जाता है, इसे डेसिडुआ बोलते हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे ये तो यूट्रस के बारे में हो गया। अब फैलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ एक एक फैलोपियन ट्यूब, मतलब 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब है फीमेल में। ठीक। अब फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स हैं, 4। इनफंडिबुलम, ये फनल शेप है, इसे इनफंडिबुलम बोलेंगे। इसके पीछे एम्पुला, एम्पुला के पीछे स्टमस, देन यूट्राइन पार्ट, जो यूट्रस के पास है वो यूट्राइन पार्ट। इनफंडिबुलम कैसा है, फनल शेप। एम्पुला की खास बात बताइए, तो आप बताओ ये वो जगह है जहां स्पर्म ओवम का फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। आपसे पूछे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बताइए, क्या आंसर दोगे, एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। चलो ये भी हो गया। इस फैलोपियन ट्यूब में आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहा है, इसे बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। फिर देखिए अब आया मेन ऑर्गन जिसका नाम है ओवरी। ओवरी एक तरफ फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी है और दूसरी तरफ यूट्रस से जुड़ी है। जिधर इस तरफ किससे जुड़ी, फैलोपियन ट्यूब से, किस स्ट्रक्चर के थ्रू, रेड कलर के बने। ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर है इनके थ्रू ओवरी फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी होगी। नाम क्या है इनका, तो आप बताओगे इनका नाम है लिगामेंट। ओवरी दूसरी तरफ किससे जुड़ी, यूट्रस से। किससे जुड़ी है, तो आप बताओगे मीजोवेरियम से। ठीक, मीजोवेरियम के थ्रू यूट्रस से, लिगामेंट के थ्रू फैलोपियन ट्यूब से। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फीमेल में जो ओवरी आपने देखी है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर अब हमें समझना है। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।